जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बड़े ही जमकर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम किस लिए यहाँ पे हम किस लिए प्रस्तुत है, हम लोग प्रस्तुत है किस लिए, हम लोग प्रस्तुत है अपनी हिस्ट्री के लिए। किसके लिए? अपनी हिस्ट्री के लिए। कौन सी हिस्ट्री भैया? एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2023-24 की हिस्ट्री के लिए। ओके, जो कि हमारे एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक बात हम लोग ये कर चुके हैं। अब भैया बात करते हैं हम लोग क्या तो कर चुके हैं हिस्ट्री में। हम लोग हिस्ट्री में क्या कर चुके थे? हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को हम लोग खत्म कर चुके थे। क्या कर चुके थे? प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास खत्म कर चुके थे। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो ये कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके, अब भैया बात कर रहे हैं, आप लोग इसकी बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम इससे आगे क्या करेंगे भैया? इससे आगे हम करेंगे कौन सा? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास भैया क्या है? आधुनिक इतिहास में अपना क्या आ जाता है? इसमें जैसे ये आ जाता है कि अंग्रेज कब आए, कौन कौन सी कंपनियाँ स्थापित हुई यहाँ पे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, और भारत आज़ाद कब हुआ, कैसे कैसे आज़ाद हुआ, कौन कौन सी पार्टी बनी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। किस में जानेंगे भैया? आधुनिक इतिहास में। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए एक बार। हम्म, अच्छा, यहाँ तक क्लियर। चलिए, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अब बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग आधुनिक इतिहास की। प्राचीन इतिहास भी हम लोग क्या कर चुके थे? प्राचीन इतिहास जैसे हम पैसे बोल सकते हैं दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से इसमें वेद थे ना, जैसे हमने 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सब चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, या बोल लें कि बोल सकते हैं कि जो गुप्त काल हो गया, अशोक का जन्म हो गया, अशोक का भारत, उसका कार्य, ये सब चीज़ हम लोग किस में पढ़े थे? प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मध्यकालीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अकबर, बाबर, हुमायूं। ये सब चीज़ें किसमें पढ़ी हमने? ये पढ़ी है मध्यकालीन इतिहास में। यहाँ तक सबको के लिए दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान, गुलाम वंश, हाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब वंश हमने इसमें पढ़े थे। किसमें? किसमें? मध्यकालीन इतिहास में। अब भैया आप क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं आधुनिक इतिहास। ओके, आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में भैया सारा आधुनिक इतिहास तो करा नहीं सकते, हमें प्रोसेस वाइज चलना है। तो प्रोसेस वाइज के हिसाब से मैंने सोचा कि सबसे पहले क्या करवाएंगे हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, कि भैया मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कैसे मराठा साम्राज्य बोल सकते हैं आगे बढ़े। तो वो सब चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी हमारी क्या? मराठा साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अपने अपने पे, कौन सा? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अभी तो 3 भाग कौन से? इसका उदय, उदय कैसे, किस कारणों से इसका उदय हुआ। ओके, मराठा साम्राज्य क्यों इतना वो बोल सकते हैं कि शामिल हुआ, ज़्यादातर सामने आया, उभर कर सामने आया। क्यों उभर कर सामने आया? पहला कारण क्या रहेगा? पहला कारण रहेगा कि ये पहले बसते कहाँ हैं, ये लोग कहाँ पे रहते हैं? ये लोग रहते थे वो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र वाले एरिया में ये लोग रहा करते थे। कौन से वाले एरिया होगा? महाराष्ट्र वाला एरिया होगा। ओके भैया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया। ये लोग क्या थे? मराठा जो थे, इन्होंने क्या लिखा? मराठा, मराठा संत। इन्हें क्या कहा जाता था उस समय इन्हें मराठा संत कहा जाता था। इनकी एक पुस्तक लिखी गई। कौन सी लिखी गई? इन्होंने एक साहित्य लिखा। कौन सा साहित्य लिखा भैया? तो इन लोगों ने, जो मराठा लोग हैं, इन्होंने मराठा साहित्य लिखा। साहित्य क्या था? एक मराठा। कौन सा? एक मराठा। एक मराठा इनका साहित्य था। किस भाषा में था ये भैया? तो भाषा हम बात करें किसमें? मराठी भाषा में। कौन सी भाषा? मराठी भाषा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं दूसरे में। दूसरा क्या कारण रहा इनको उभर के आने का? तो दूसरा कारण क्या था कि औरंगजेब। औरंगजेब कारण कैसे रहा? औरंगजेब कारण कैसे रहा? औरंगजेब ने क्या ना, औरंगजेब ने अपनी एक नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? धर्म परिवर्तन की नीति। औरंगजेब क्या कहता था कि या तो मेरा धर्म अपना लो या मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तो ये क्या करता था कि या तो धर्म धर्म अपनाओ। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म अपना लो, या तो फिर मैं तुम्हें लुढ़का दूंगा। ये कार्य कहता था। कौन कहता था भैया? औरंगजेब। क्या लिखेंगे हम? औरंगजेब। औरंगजेब की नीति। कौन सी नीति रहेगी वो? लोग कि मराठा साम्राज्य, इसका उदय हो चुका है। औरंगजेब के आने के कारण क्या हुआ कि औरंगजेब ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो, अगर नहीं करोगे तो मैंने बताया क्या कर लेगा, वो लुढ़का देगा। ओके, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे लोग, तो इस वजह से मराठा थोड़ा सामने आया कि जो परिवर्तन नहीं कर रहा था मराठा को मार रहे थे वो लोग। तो फिर मराठा धीरे धीरे, गुस्सा भाई किसी में बढ़ेगा तो पूरे एकदम से फूटेगा ना गुस्सा। वो गुस्सा जब फूटेगा वो देखेंगे कब फूटा इनका गुस्सा, है ना। फिर क्या हुआ इनका भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति भैया कैसी रही इनकी?
भौगोलिक स्थिति। भैया भौगोलिक स्थिति कहे तो कैसी स्थिति थी इनकी? भौगोलिक स्थिति के ऊपर बताएं कि महाराष्ट्र आप लोग देखा होगा तो कैसा है, पहाड़ी इलाका में है, कैसा है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ इलाके में है। कहाँ पे है महाराष्ट्र? अगर बात करें महाराष्ट्र जिसे मुंबई भी कहते हैं किसी, ओके, यहाँ पे क्या है, ये आर्थिक राजधानी मुंबई है। बोला जाए भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी रहेगी, वो मुंबई रहेगी। एक, ओके, तो ये कैसा भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति तौर पे ये लोग के, अगर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये लोग क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे। गोरिल्ला युद्ध भैया कैसा होता है? गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, ये जंगलों के अंदर रहा करते थे ये लोग, जंगलों के अंदर से रह के वो सारी जानकारी रखा करते जंगलों की, तो जंगलों के अंदर से ये लोग युद्ध लड़ा करते थे। आप लोग जब 12th क्लास में होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गोरिल्ला युद्ध, उसके बाद आप लोग जानकारी होगी, और नहीं है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसी इनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या कहेंगे, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसी रहेगी इनकी, किसकी भैया, मराठा की, किसकी, मराठाओं की। मराठा की भौगोलिक स्थिति कैसा, ये मुगल कहाँ थे, मैदानी इलाकों में, मुगल कहाँ, मैदानी इलाकों में। कहाँ पर रहा करते थे ये लोग, मैदानी इलाकों में रहा करते थे, और मुगल भी वहीं रहा करते थे। तो इन लोगों की, ये जब मुगल की बात नहीं मानते थे, मुगल इनको लुकाया करते थे, फिर ये लोग भी गुस्सा आया करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग भी मुगलों पे हमला किया करते थे। तो ऐसे ऐसे इन लोगों में थोड़ा गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर इन लोगों में इनका एक बोलेंगे कि इनके साथ एक व्यक्ति आए जिसका जन्म होगा, और फिर वो व्यक्ति जो मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा ना, फिर वो कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। तो वो व्यक्ति कौन रहेगा जानेंगे, जैसे कि कौन सा, शिवाजी। शिवाजी कौन रहेगा, शिवाजी व्यक्ति रहेंगे वो। ओके, जानते हैं शिवाजी के बारे में आगे क्या क्या कैसे कैसे बढ़े आएंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिएगा। ओके, फिर जानते हैं मराठा साम्राज्य। ये तो सिर्फ इसकी क्या थी, उदय, कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, क्यों मराठा साम्राज्य सामने आए, क्यों इतने पहले शांत रहा करते थे, क्यों फिर बाद में बाहर निकल के वो लोग आए, और बाहर निकल के इन लोगों ने हमला करना चालू किया, इसी कारणवश। ओके, अब एक और आप लोग का हेडिंग डाल लीजिए अपने में, क्या, मराठा साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे क्या, उदय की बात कर रहे थे। अब मराठा साम्राज्य को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भाग भैया कौन कौन से, पहले तो शिवाजी का काल, उसके बाद कौन सा काल रहेगा, उसके बाद रहेगा उत्तराधिकार का काल, और उसके बाद रहेगा पेशवा काल। पेशवा काल कौन होता है भैया, पेशवा हम उसे कहते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री होता है ना, तो उसे हम पहले पेशवा कहा करते थे, ये लोग मराठाओं में पेशवा कहा जाता है। तो कैसे ये उत्तराधिकारी से थे पहले मराठाओं से, ये पेशवा कैसे महत्वपूर्ण हो गए, और कैसे पेशवा ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए, जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और महत्वपूर्ण कौन होता, राजा, पर राजा ना महत्वपूर्ण हो गया, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण हो गया। तो ये देखेंगे आगे जाके कैसे कैसे ये लोग पेशवा आगे जाके बढ़े। तो इसको आप कितने भागों में डिवाइड करेंगे भैया, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, कितने भागों में, 3 भागों में। पहला कौन सा रहेगा, पहला रहेगा शिवाजी का काल, कौन सा, शिवाजी, शिवाजी काल है। फिर उसके बाद कौन सा रहेगा, उत्तराधिकार, क्या रहेगा, उत्तराधिकार। फिर बात करें, उत्तराधिकार हो गया, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, या बोले उत्तराधिकारी, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पेशवा, पेशवा। ओके, तो भैया ये शासनकाल इन लोगों का हो गया। पहले हम किसमें, शिवाजी, उत्तराधिकार और पेशवा, इन तीनों भागों में डिवाइड कर दिया है। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद क्या जानेंगे, इनका इनका शासनकाल, कि इनका शासनकाल भैया कब से कब तक रहा है, कौन कितने समय तक रहा है। जैसे बात करें कि शिवाजी, शिवाजी कब से कब तक रहे हैं भैया, तो शिवाजी रहे हैं 1627 से लेकर 1680 तक। कब तक रहे हैं, जब इनका जन्म हुआ है, कब हुआ था, कब हुआ था, अप्रैल, कितना, अप्रैल 1627 में। कब, 1627। ओके, 1627 से लेकर अब तक 1680 तक ये लोग रहेंगे। कब तक रहेंगे, 1680 तक रहेंगे। उसके बाद 1680 से लेके कौन सा उत्तराधिकार रहेगा, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार काल रहेगा। फिर बोलते हैं पेशवा काल। पेशवा काल भैया कब तक रहा है, तो पेशवा काल रहेगा कब, 1712 से लेके 1712 से लेके कब तक रहेगा, 1818 तक। कब तक रहेगा ये, 1818 तक रहेगा। तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। काल में डिवाइड हो गए, कौन कौन सा काल था, एक तो शिवाजी का काल, और एक उत्तराधिकार का काल, और एक पेशवा काल। 3 कालों में डिवाइड हो गए। शिवाजी का काल कब से, 627 से लेके 1627 से लेकर 1680 तक। उसके बाद कौन सा काल आ जाता है, उसके बाद आता है उत्तराधिकार का काल। उत्तराधिकार का भैया कब से कब तक रहेगा, तो ये रहेगा 1680 से लेके 1700, कब तक रहेगा, 1712 तक। ओके, फिर उसके बाद एक काल और आता है जो रहता है पेशवा काल। पेशवा काल क्या, अंतिम काल रहता है। ओके,
अंतिम काल क्या है ये कब से कब तक 1712 से लेके 1818 तक, 1712 से लेके 1818 तक। ओके, इसको हम एक वंश और कह सकते क्या कह सकते राजपूत वंश। सब मराठा साम्राज्य को हम लोग राजपूत वंश के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं इसकी। अब बात आ जाती है शिवाजी के बारे में। पहले हम किसके बारे में जानेंगे भैया? पहले हम जानेंगे शिवाजी के बारे में, उनका नाम, उनकी माता का नाम, क्या क्या चीज़, जन्म कब हुआ, ये सब चीज़ें। ओके, जैसे कि इनका जन्म, बात करें इनका जन्म कब हुआ भैया, तो इनका जन्म की 2 तारीखें सामने आती हैं। 2 तारीख भैया कौन कौन सामने आती है? तो 1 तारीख तो आती कौन सी, एक आती है 6 अप्रैल 1627, और 1 तारीख सामने आती कौन सी तारीख सामने आती है? एक आती है 19 फरवरी कब, 1630 को। ये 2 तारीख इनकी सामने आती हैं। पर हम लोगों को ज़्यादातर कौन सी लेके चलनी है? कभी कभार गलती से अगर आ जाए तो वो लगाना, बाकी आप लोग 30 याद रखना है। ओके, कौन सा इसका जन्म काल बोला जाता है इनका? तो कब, 19 फरवरी 1630। कहाँ पे हुआ भैया जन्म इनका? कहाँ पे? सिवनौर में। कहाँ पे? सिवनौर दुर्ग में। कहाँ पे हुआ भैया? सिवनौर दुर्ग में इनका क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? सिवनौर दुर्ग में। ओके, सिवनौर दुर्ग में इनका जन्म होता है। जन्म होने के क्या होता है, कब हुआ, ये बोलेंगे हम एडी में। किस में हुआ? एडी या फिर ईसवी, क्या कहेंगे? एडी या फिर ईसवी कहते हैं उसको। बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी क्या हुए? शिवाजी हुए इस वंश के संस्थापक। किस वंश के? किसके? मराठा साम्राज्य के संस्थापक। हम किसको कहेंगे? हम कहेंगे शिवाजी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक। ओके, तो इनका जन्म कब हुआ भैया? तो इनके जन्म की मैंने आपको बता दिया था कि कब हुआ। एक तो 2 तारीख आती है सामने, 1 तारीख आती है कब आती है? एक तो आती है फरवरी और एक आती है मार्च को। एक आती है फरवरी और एक आती है कौन सी आती है? एक आती है अप्रैल, मार्च नहीं, कौन सी आती है? 6 अप्रैल। क्या आती है? 6 अप्रैल 1627। कौन सी आती है? 6 अप्रैल 1627। कौन सी भैया? 2 तारीख इनकी सामने आती है। अब 2 तारीख में कौन सी तारीख माने भैया? कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, तो कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन मैं देता हूँ। तारीख आपको माननी है, कौन सी माननी है? कहीं कहीं ये दिया हुआ है तो आप लोग वो इसको भी याद में रख लेना, दिमाग में थोड़ा रख लेना बस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर बढ़ते आगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूजन में दे दिया जाता है कि कभी ये कभी ये। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर रखना है। तो भैया इनका जन्म कहाँ पे हुआ? अगर बात करें भैया इनका जन्म कहाँ पे हुआ शिवाजी का, तो शिवाजी का जन्म हुआ सिवानौर। कहाँ पे? शिवनौर। कहाँ पे? शिवनौर दुर्ग में। कहाँ पे हुआ भैया? शिवनौर दुर्ग में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मराठा साम्राज्य का मतलब ये कहाँ पर स्थित था? तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जब मैंने इसका डिवाइडेशन किया था, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्थित पाया जाता है। ओके, ये क्या हुए? भक्ति आंदोलन। भैया क्या लिखा है आपने? ये भक्ति आंदोलन पता क्या है? उस समय कौन से आंदोलन चल रहे थे? जब 1630 में वो बात चल रही, तो इस समय आंदोलन में चल रहे थे। कौन से आंदोलन चल रहे थे? एक तो भक्ति आंदोलन चल रहा था। इस भक्ति आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? इस भक्ति आंदोलन में कुछ व्यक्ति शामिल थे, जैसे कि तुकाराम या रामदास। और कौन से हो सकते हैं? तुकाराम हो गया, बामन पंडित। एक कौन से? एक बामन पंडित हुए। बामन पंडित प्लस रामदास, ये 2 व्यक्ति एक साथ आए। किसमें? ये भक्ति आंदोलन के अंदर। ओके, फिर बोलते हैं एक नाथ आए। और क्या चालक इसके कौन थे? किसने इसको चालू किया? तो वो रहेंगे कौन? तुकाराम। कौन रहेंगे इसके चालक? वो रहेंगे तुकाराम जी। कौन रहेंगे इसके चालक भैया? तो तुकाराम इसके चालक रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, ये जो रामदास है, रामदास को मांगे जाके क्या पढ़ेंगे? रामदास जो है वो क्या कहेंगे? शिव, क्या बोलेंगे? शिव जी। क्या बोलेंगे? शिवाजी के क्या रहेंगे? शिवाजी के क्या रहेंगे? शिवाजी के गुरु रहेंगे। कौन से गुरु रहेंगे भैया? तो ये गुरु रहेंगे कौन से? आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु मतलब कैसे? कि इनको आध्यात्मिक के बारे में बातें बताएंगे, कैसे कैसे इन्होंने कार्य किए। तो सारी चीज़ें आध्यात्मिक के बारे में ये बताते हैं, तो ये हो जाते हैं आध्यात्मिक गुरु। ओके, इनके एक राजनीतिक गुरु रहेंगे। किसके राजनीतिक गुरु रहेंगे जी? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन रहेंगे? जो रहेंगे कौन से? दादाजी कोंडदेव। कौन से? कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। अब दादाजी से ये मत समझिए कि इनके दादाजी है, दादाजी ने इनके नाम है। कौन सा नाम है इनका? दादाजी कोंडदेव। इनको बुलाया करते थे लोग, किस नाम से? दादाजी कोंडदेव। तो ये भैया कौन है? ये इनके राजनीतिक गुरु रहेंगे। कौन गुरु रहेंगे भैया? तो ये राजनीतिक गुरु रहेंगे। किसके राजनीतिक गुरु रहेंगे भैया? तो ये रहेंगे किसके? शिवाजी के। क्लियर है? शिवाजी के राजनीतिक गुरु। अब थोड़ा शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उनके माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, दादा का नाम, पत्नी का नाम, इत्यादि इत्यादि। ओके, जैसे कि शिवाजी के दादाजी का नाम क्या था? जो दादाजी का नाम था, इनका नाम मालो जी। क्या नाम था? मालो जी। एक चीज़ पहले और जान लेते हैं, इस साम्राज्य का संस्थापक किसको बोला गया? तो इस साम्राज्य का संस्थापक बोला गया इसको शिवाजी को।
शिवाजी को इस साम्राज्य का संस्थापक बोला गया। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस वंश को हम किस और नाम से जानते हैं? इसे हम राजपूत वंश के नाम से भी जानते हैं। ओके, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा भैया? इनका पूरा नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या नाम हो जाएगा भैया? क्या नाम हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज इनका पूरा नाम हो जाएगा। ओके, चलिए इनके दादाजी का नाम, दादाजी क्या है? मालोजी। ओके, मालोजी। इनके पिता का नाम भैया क्या है? पिता इनके क्या नाम रखते हैं इनके पिता के नाम? तो पिता का नाम रहेगा साहू जी भोसले। क्या रहेगा? साहू जी भोसले। किस नाम से बुलाएंगे इनको हम? इनको नाम को बुलाएंगे साहू जी भोसले के नाम से। साहू जी भोसले भैया, इनके क्या, इनकी दो पत्नियाँ हुई हैं। दो पत्नी कौन सी? एक तो पहली वाइफ ये रही, क्या नाम है? तुकाबाई नाम है जिनका। क्या है? तुकाबाई। तुकाबाई इनकी पहली वाइफ रहेंगी। दूसरी कौन रहेंगे? वो रहेंगे जीजाबाई। कौन रहेंगी? जीजाबाई। किसकी? शाहजी भोसले की दूसरी बीवी रहेंगी। कौन सी? साहू जी नहीं है, शाहजी है, सॉरी। ओके, इनकी शिवाजी की माता, शिवाजी की माता का नाम भैया क्या है? तो हम बोलें कि शिवाजी की माता का नाम क्या रहेगा? शिवाजी की माता का नाम रहेगा कौन सा? जीजीबाई। क्या रहेगा? जीजाबाई। क्या रहेगा? जीजाबाई। क्या नाम रहेगा? जीजाबाई। भैया ये शिवाजी की जो माता है वो किस वंश से संबंध रखती थी? तो शिवाजी की जो माता है वो किस वंश से? यादव वंश से संबंध रखती थी। किस वंश से? यादव वंश से। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यादव वंश से। ओके भैया, इनकी बात करें इनके गुरु कौन रहे हैं, तो इनके दो गुरु रहे हैं। एक तो आध्यात्मिक गुरु, दूसरे राजनीतिक गुरु। तो मैंने बता दिया था आध्यात्मिक गुरु कौन है, वो है रामदास, और राजनीतिक गुरु कौन है? दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके दादाजी नहीं है, आप लोग क्लियर रखिए दिमाग में कि ये इनके दादाजी हैं। दादाजी कौन है इनके? दादाजी मालोजी। कौन है? दादाजी है इनके, मालोजी हैं। ओके, ये गुरुजी तो ये हो गए रामदास। जो दादाजी कोंडदेव हैं, ये इनके संरक्षक भी रहे हैं। संरक्षक कैसे भैया? जो इनकी संरक्षक मतलब इनको नीति बताइए, कैसे कैसे तुम्हें कार्य करना है, कैसे कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, कैसे कैसे विजय प्राप्त करनी है, कैसे कैसे नीति अपनानी है। तो राजनीतिक गुरु क्या होता है? राजनीति के बारे में बताना। तो राजनीति में सारी चीज़ें आ जाती है, यही हुआ ना? हाँ, तो यही बात बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्या हुआ? राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु कौन हो गए? कोंडदेव। ओके, इनकी पत्नी भैया, इनकी पत्नी का नाम बता दीजिए भैया, पत्नी कितनी थी इनकी? तो इनकी पत्नी कौन कौन सी थी? एक तो पत्नी होगी साईबाई, और दूसरी होगी कौन कौन? सोहराबाई। कौन सी? सोयराबाई। सोयराबाई। और एक पत्नी कौन सी हो जाएगी इनकी? पुतलीबाई। पुतलीबाई क्या होती है? जब इनकी मृत्यु होती है तो उनके साथ ही सती हो जाती हैं। क्या करती हैं ये? इनके साथ क्या होती है? सती हो जाती हैं। क्या हो जाती है? सती। आप लोग मुझे बताइए, सती प्रथा किसने बंद करी थी? मैंने आपको कमेंट बॉक्स से पहले मैंने पढ़ा चुका हिस्ट्री में मैंने। आप लोग अगर मुझे नहीं बताओगे समझ लेना, फेंक के मारूंगा, मुक्का लगेगा मुंह पे, समझे? बता देना जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी किसने सती प्रथा बंद करी थी। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है सबको तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर बढ़ते आगे, फिर और जानते क्या क्या आगे करने वाले हम लोग। ओके, क्लियर है तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी की उपाधि हम लोग जान लेते हैं। शिवाजी की कौन कौन सी उपाधि है, शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी है, किसी ने दी है या खुद ली है, तो ये बात जानते हैं। तो जैसे कि बात करें उपाधि, एक क्या है? सकांत। सकांतों की उपाधि क्या होती है भैया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नए युग का प्रारंभ करने वाला, नए युग का प्रारंभ करने वाला। तो इसकी उपाधि ये इसका मतलब हो जाता है उसके। फिर बोलेंगे हिंदू धर्म उदारक। हिंदू धर्म उदारक मतलब हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाला। किसको? हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाला। तो इसको क्या कहेंगे हम? हिंदू धर्म उदारक। ओके, फिर एक छत्रपति की उपाधि इन्होंने ली। छत्रपति की उपाधि जब हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कब ली इन्होंने उपाधि, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे पढ़ते हैं वहीं पे सही सही से समझ में आती है। अगर पहले से बता दूंगा फिर आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, एक भैया ने क्या बोला था पता ही नहीं चलेगा। तो जब बात करेंगे उसी बारे में वहीं पर बोलेंगे। ओके, चलिए जैसे कि बात करेंगे राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक भैया इनका कब हुआ? इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। समय वही था, सिर्फ 2 जगह पे राज्याभिषेक हुआ। 2 बार कब हुआ? जैसे कि 1674 में। कहाँ पे? रायगढ़ में। 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। किन्होंने किया? एक गंगा भट्ट ने कराया। पहला तो गंगा भट्ट ने कराया, और दूसरा निश्चलपुर गोस्वामी ने। कौन से कराया? किसने कराया? निश्चलपुर गोस्वामी ने। किसने करवाया? निश्चलपुर गोस्वामी ने इसका दूसरा राज्याभिषेक करवाया। कितने? दो राज्याभिषेक हुए हैं। ओके, निश्चल गोस्वामी ने और एक गंगा भट्ट ने करवाया। 2 राज्याभिषेक हो जाते भैया इनके। ओके, हो गए, करवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? शिवाजी के बारे में। शिवाजी ने क्या किया? 1637 में। 1637 में क्या हुआ? 1637 में शिवाजी को पुणे की जागीरदारी मिल गई। कहाँ की जागीरदारी मिल गई? 1637 में इनको पुणे की जागीरदारी दे दी गई कि आप पुणे जाइए, यहाँ पे अपनी काम संभालिए और काम करिए। तो उनको पुणे की जागीरदारी दे दी जाती। कब दी जाती है? कब? 1637 में। ओके, इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले।
शहाजी भोसले जो थे उन्होंने क्या किया, वो बीजापुर रियासत में क्या थे, बीजापुर रियासत में नौकरी करते थे। इनको नौकरी वहाँ पे मिल गई, वहाँ पे नौकरी करने लगे। ये कहाँ पर, बीजापुर रियासत में। कौन, शहाजी भोसले, जो किसके, शिवाजी के पिताजी थे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे शिवाजी के अभियान, कि शिवाजी ने कौन कौन से अभियान किए हैं। शिवाजी के अभियान चलिए जानते हैं। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं शिवाजी के अभियान, कि शिवाजी ने कौन कौन से अभियान किए, कौन कौन से इलाके जीते और कैसे कैसे इलाके जीते। तो ध्यान से इधर आ जाओ भाई, इधर देख लो, लगे रहते हो चैटिंग में पूरे पूरे दिन, इधर आ जाओ। क्या बात करें हम लोग, अभियान। अभियान इनका कब हुआ, एक अभियान किया अभी इन्होंने, कब किया, 1646 एडी में। 1646 एडी में क्या किया, शिवाजी ने तोरण के किले पर कब्जा किया। कौन सा किला भैया, तोरण का किला है, उसको इसने क्या किया, इन्होंने उसको कब्जा कर लिया। कौन सा किला, तोरण का किला। ओके, फिर बात करते कब किया इन्होंने, 1646 में। फिर उसके जस्ट एक वर्ष बाद क्या किया, एक वर्ष बाद 1647 में। 1647 में क्या किया, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला को इसने क्या किया, जीत लिया। किसने जीता, शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले को जीत लिया। जब शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले को जीत लेते हैं, फिर कुछ समय पश्चात फिर वो क्या करते हैं कि 1656 में क्या करते हैं, शिवाजी के कोंकण और ज्वाली दुर्ग को जीता। कौन कौन दुर्ग को जीता शिवाजी ने, एक तो कोंकण और ज्वाली दुर्ग। कौन सा, कोंकण एवं ज्वाली दुर्ग को इन्होंने जीत लिया। कौन कौन से दुर्ग, कोंकण एवं ज्वाली दुर्ग। कब जीता, 1656 में। ओके, फिर 1656 में एक चीज़ और हुई, क्या हुई कि ये जो रायगढ़ है, इन्होंने क्या किया, रायगढ़ को अपनी राजधानी स्थापित कर ली। रायगढ़ को इन्होंने राजधानी घोषित कर दी कि रायगढ़ आज से क्या रहेगी, रायगढ़ आज से मराठा साम्राज्य की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। ओके, राजधानी रहेगी, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर आई 1659 की बात। 1659 एडी में क्या हुआ, 1659 एडी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था। व्यक्ति कौन था, अल्फा खां। कौन था, अल्फा खां। अल्फा खां क्या है, इसने क्या किया, ये सेनापति था। सेनापति कहाँ का था, ये बीजापुर का सेनापति था। बीजापुर में यह कहाँ है, बीजापुर में जब हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, आप एक साम्राज्य आता है, कौन सा, बहमानी साम्राज्य, जिसके संस्थापक दो भाई थे, बुक्का और हरियर। ये उसको कुछ और नाम से जानते हैं, या साउथ का साम्राज्य होता है, उसको मुझे अब क्लियर याद नहीं आ रहा है, कुछ साम्राज्य उसका नाम बोलते हैं। तो ये क्या है, उसी साम्राज्य से संबंध रखता है, बीजापुर कर्नाटका में। ओके, तो ये क्या हुआ, ये शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी के विरुद्ध इसने क्या किया, ये युद्ध छेड़ दिया। जब शिवाजी के विरुद्ध इसने युद्ध छेड़ा तो इन दोनों लोगों में बहुत युद्ध हुए, मारपीट हुई, बहुत खून खराबा हुआ, इधर से उधर देर रात देर घुसे, सब चले अच्छे खासे चले। फिर चलने के बाद क्या हुआ कि जब ये क्या, अलफ खां क्या होता है, इसको लात घुसे खिलाए जाते हैं, अच्छे से प्रसाद दी जाती है। फिर ये क्या हुआ, ये हार जाता है। कौन हार जाता है, अलफ खां हार जाता है। और कौन जीत जाते हैं, जीत जाते हैं शिवाजी। शिवाजी जब जीत जाते हैं फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ समय पश्चात और क्या करते हैं, फिर वो करते हैं 1660 में, जब यहाँ पे युद्ध चल रहा था, तो इससे एक व्यक्ति बड़ा ही दुखी हो रहा था। वो व्यक्ति कौन दुखी था, दुखी कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब भैया क्यों दुखी था, औरंगजेब दुखी इसलिए था कि शिवाजी की शक्तियाँ बढ़ रही थी। शिवाजी अपने आप में बड़े ही महान होते जा रहे थे, शिवाजी जीत रहे हैं, सारे इलाकों पे जीतते जा रहे हैं। तो इसको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि शिवाजी इतना प्रसिद्ध हो रहा है लोगों में, मतलब हमारे लिए भी आगे चल के ये खतरा हो सकता है मुगल वंश के लिए। तो इसने कोशिश करी कि शिवाजी को मरवा दो, या तो फिर इससे शिवाजी को अपने में शामिल कर लो। तो इसके लिए उसने एक व्यक्ति को भेजा। किसको भेजा, इसात खां को। किसको भेजा, औरंगजेब ने इसात खां को भेजा। इसात खां को भेजा। ये इसात खां भैया कहाँ का था, इसात खां कहाँ का था, ये था दक्षिण का सूबेदार। क्या था भैया, इसात खां था दक्षिण का सूबेदार। दक्षिण मतलब साउथ। अगर आप जैसे कि मान लो ये नक्शा है, किसका नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, मान लो एक तरीके से नक्शा है, तो ये भारत का नक्शा, ये एरिया कौन सा आ जाएगा, ये एरिया आ जाता है आपका साउथ वाला एरिया। ओके, आपके जो सर के ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, पैरों के नीचे साउथ, और इधर इधर ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसने किसको भेजा, औरंगजेब ने इसात खां को भेजा कि भैया जाओ उसके विरुद्ध युद्ध करो। तो क्या हुआ, तो जब विरुद्ध में होता नहीं तो फिर क्या करते हैं, शिवाजी इसके साथ एक संधि करते हैं। किसके साथ, इसात खां के साथ एक संधि करते हैं। संधि कौन सी संधि होती भैया, वो होती बीजापुर की संधि। ये इसात खां कौन था, ये दक्षिण का सूबेदार था, नियुक्त किया गया था, मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। ओके, चलिए फिर क्या बात हुई, फिर बात हुई क्या, बीजापुर की संधि हुई। बीजापुर की जब इन लोगों में संधि होती है तो बीजापुर की संधि हो जाती है। फिर कुछ कुछ चीज़ें इन लोगों में शामिल हो जाते हैं, फिर ये लोग युद्ध नहीं करते और बातें ऐसे ही निपट जाती हैं।
फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ हुई है। और जैसे कि बात करेंगे 1663 में एक युद्ध हुआ जिसमें शिवाजी रात्रि के अंधेरे में जा रहे थे। ओके, बात जानेंगे क्या क्या चीज़ हुई, क्योंकि अभी सुन देखो, टॉपिक बहुत बड़ा है, समझने की बहुत चीज़ें हैं, पर समझना क्या क्या है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पूरा इतिहास लेके बैठोगे तो फिर आप ज़िंदगी भर इतिहास को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है ना। समझते समझते आप भाइयों वापिस आ जाइए टॉपिक पर। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक चल रहा है अपना मराठा साम्राज्य। क्लियर है ना? मराठा साम्राज्य चल रहा है। ओके, चलिए आइए हम बात करें कहाँ पे, हम बात कर रहे थे इनके अभियानों के बारे में। तो शिवाजी ने कौन कौन से अभियान किए? शिवाजी ने एक अभियान किया कब? 1663 में। 1663 में शिवाजी ने क्या अभियान किया? शिवाजी ने अभियान किया क्या कि जो ये ईसाद खां था ना, ईसाद खां क्या, जिसे औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब ने भेजा उसे किस लिए? कि शिवाजी को मारे। तो वो आया, शिवाजी के साथ संधि करी, पर जब संधि करी तो संधि में उसने कुछ विरोध करना चालू कर दिया, संधि को उसने सही से उसका पालन नहीं किया। तो फिर शिवाजी ने इसके विरोध में क्या किया? शिवाजी ने विरोध में इसके एक बार इस पर हमला बोल दिया। हमला कब बोला भैया? तो ये हमला इन्होंने रात में इस पर हमला बोला। रात में हमला कैसे बोला चलिए जानते हैं। 1663 में शिवाजी ने रात्रि के अंधेरे में अचानक ईसाद खां पर आक्रमण किया, आक्रमण कर दिया। ईसाद खां पर आक्रमण जब किया तो ईसाद खां इससे उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ हमला होने वाला है। तो वो क्या हुआ? तो वो भाग गया। क्या हो गया? वो वहाँ से फरार हो गया। क्या हो गया? ईसाद खां घबरा कर वहाँ से भाग गया और फिर वो क्या बच गया। किससे बच गया? शिवाजी से मरते मरते बच गया। तो भाई भागते जा रहा है, गिरते पिटते गिरते पड़ते भागते भागते भग गया। क्या हो गया? भग गया। ओके, फिर क्या बात हुई? फिर बात हुई कब? उसके जस्ट एक वर्ष बाद कब? 1664 में। 1664 में भैया क्या हुआ? 1664 में हुआ सूरत को लूटा। किसने लूटा? शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। कब लूटा? 1664 में। क्लियर यहाँ तक? यहाँ ये भगा, यहाँ ये लूट लिया। 1663 में भगा, 1664 में लूट लिया। किसको लूटा? शिवाजी ने लूटा। किसको? सूरत को लूट लिया। फिर उसके बाद 1665 में, जस्ट उसके एक वर्ष बाद, नीचे आ जाइए, नीचे देखिए, हाँ नीचे यहाँ पे क्या है? 1665 में। 1665 में क्या हुआ कि शिवाजी की शक्ति को रोकने के लिए, शक्ति मतलब क्या कहेंगे? क्या उनमें कुछ वैसी शक्तियाँ थी कि झुम झाम जी करने वाली? वो वाली नहीं, वो वाली शक्ति नहीं। ये शक्ति क्या थी कि ये अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे थे। वर्चस्व बढ़ाने मतलब यह क्या हुआ? वर्चस्व बढ़ाने मतलब यह कि ये सारी सेनाओं में अपनी एक अलग ही सेना बना रहे थे, एक इकट्ठा सेना बना रहे थे, मजबूत सेना। और जो सेना कैसी कि बाकी इलाकों में बाकी राजाओं से लड़ सके, जैसे कि मुगलों से। ज़्यादातर इनको ये किसके विरोधी थे? ये थे मुगलों के विरोधी। और मुगल क्या है? मुगल इनके खिलाफ ज़्यादा कार्य करते थे। और मुगलों में भी कौन कौन रहेगा? वो रहेगा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा ही क्रूर शासक था। आप लोग जब औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे, जब मैंने पढ़ाया था, तो वो कैसा शासक था? क्रूर शासक था। उसने बड़े ही खतरनाक खतरनाक काम किए कहें तो। ओके, अपने पिता को ही बंद कर दिया था। किसको? शाहजहाँ को। तो वो आते फिर अलग है, हम आते तो ऊपर, क्योंकि रिलेट करके जब पढ़ते हैं ना, थोड़ी चीज़ें दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है आप लोगों को, समझे? चलिए, क्या किया? इनकी शक्ति को रोकने के लिए इसने क्या किया? जय सिंह को भेजा। जय सिंह क्या? ये हिंदू शासक है। कौन है? जय सिंह एक हिंदू शासक है। उसको भेजा कि तुम जाओ शिवाजी से बात करो कि भाई थोड़ा उछलना कम कर दे। पर शिवाजी कहाँ मानने वाले थे? वो तो फिर भी उछलेंगे, इन इनकी बात कहाँ मानने वाले? तो क्या किया? औरंगजेब ने भेजा। पर जब औरंगजेब ने भेजा तो ये बात नहीं माने। फिर इनमें एक संधि हुई कि उन्होंने कहा चलो मैं बात तो मान लूँगा, पर एक संधि करो। फिर उसने संधि करी। किसने संधि करी? औरंगजेब ने एक संधि करी। क्या संधि करी? कि संधि क्या करी कि 11 जून 1665 में एक संधि हुई। संधि क्या हुई? पुरंदर की संधि, जिसे हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। याद रखना, पुरंदर की संधि पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। और जब एग्जाम टाइम लिखते हो आप लोग तो दिमाग से निकल जाता है कौन सी संधि हुई थी। अरे यार भूल गया, दिमाग में नहीं आ रहा, तो याद कर लो कौन सी संधि है। ये पुरंदर की संधि है। ओके भैया, ये संधि किस किस के बीच में हुई? भैया ये भी बता दी किस किस बीच में हुई। तो भैया ये संधि पता किसके बीच में हुई? ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में, ना कि औरंगजेब के बीच में। किसके बीच में? शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में। औरंगजेब के द्वारा ये आया था। कौन? शिवा सिंह। कौन? जय सिंह। ओके, तो ये संधि किसके? शिवाजी और जय सिंह के बीच में होती है, मध्य में होती है। इस संधि में क्या क्या इसका तोड़ निकलता है? तो तोड़ क्या निकलता है? इनमें क्या 12 क्या होता है? किले होते हैं। जो किले क्या थी? तो उन्होंने कहा कि 23 किले किसके हाथ में चले जाएंगे? 23 किले जाएंगे मुगलों के हाथ में, और 12 किले किसके हाथ में आ जाएंगे? तो 12 किले जो आएंगे वो किसके हाथ में आ जाएंगे? वो मराठा साम्राज्य में आएंगे। तो इन्होंने किलों का डिवाइडेशन कर लिया कि भैया इतने किले आप मुझे दे दो और इतने किले आप रख लो। तो मुगलों के पास भैया कितने किले पहुंच गए? मुगलों के पास पहुंच गए 23 किले।
और मराठों के पास कितने किले रहे? तो मराठों के पास रहे कितने? 12 किले। मुगलों ने मुगलों ने कहा कि शिवाजी जो आपके पुत्र है, पुत्र कौन? शिवाजी का जो पुत्र था कौन? सांबाजी। सांबाजी को क्या किया इसने? सांबाजी को इसने मनसबदार बना दिया। कितने का मनसबदार? 500 का मनसबदार बना दिया। कितनों का मनसबदार बनाया? 500 का मनसबदार बना दिया। क्या किया? 500 का मनसबदार इसको नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया? सांबाजी को। किसने? औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया, मतलब जय सिंह ने इसको नियुक्त कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप बढ़ सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आगे कि इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि इस बात जानेंगे 1666 में क्या हुआ, और भी चीज़ें आगे बहुत सारी हैं कि ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा है। 3 वीडियो कम से कम इस टॉपिक की बनेगी। पहली वीडियो में इसमें थोड़ा और बता के उसके बाद इस वीडियो खत्म कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम लोग शुरू करेंगे। ओके चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, गुड़िया गुड्डों, वापिस आ जाओ टॉपिक पर। टॉपिक है अपना, टॉपिक है अपना शिवाजी। ओके, मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। जो नए जुड़े हैं वो लोग भी देख लो कौन सा टॉपिक है अपना, मराठा साम्राज्य। ओके चलिए क्या है कि इनको क्या ना, जब ये औरंगजेब की संधि हुई, औरंगजेब ने इसको भेजा, किसको? जय सिंह को भेजा कि इनके साथ जाओ संधि करो। जब इन्होंने संधि कर ली, संधि करने के बाद फिर उन लोगों ने संधि के खिलाफ जाना चालू किया। किसने? किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब खिलाफ जाना चालू किया तो किसने किसने इन्होंने, जो शिवाजी थी, उन्होंने विरोध किया। उसका विरोध किया तो उसने, औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को पकड़ लिया। शिवाजी को पकड़ के क्या किया? उनको कैद कर लिया। किसमें कैद कर लिया? शिवाजी को कैद कर लिया गया। कैद कहाँ पर किया भैया? जयपुर, जयपुर भवन। क्या बोलते हैं उसको? जहाँ कैद किया उसको क्या कहते हैं? जयपुर भवन कहते हैं। अब ये जयपुर भवन से मतलब ये नहीं कि वो जयपुर में स्थित है। जयपुर भवन का मतलब है कि वो आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। क्या स्थित है? कहाँ पर है जयपुर भवन? ये आगरा में। कहाँ पर? आगरा। जयपुर भवन में इनको कैद कर लिया गया। किसको? शिवाजी को पकड़ के जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। कैद जब कर लिया जाता है फिर क्या होता है? जयपुर भवन, आगरा से शिवाजी भाग निकलते हैं। क्या करते हैं? जो जयपुर भवन होता है आगरा में, उससे शिवाजी क्या करते हैं? कुछ समय बाद उनको कुछ टाइम मिलता है, किसी प्रकार से वो वहाँ से क्या करते हैं? भाग जाते हैं। जब शिवाजी वहाँ से भाग जाते हैं, फिर भागने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद जब वो भाग जाते हैं, फिर वो राज्याभिषेक होता है उनका। कब उनका राज्याभिषेक होता है? तो राज्याभिषेक मैंने पहले ही बताया था आपको, 2 बार हुआ था, पर यहाँ पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ विस्तार से पढ़ना जरूरी होता है। ओके, तो उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 AD में उनका राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक भैया कहाँ हुआ? ये हुआ रायगढ़ में हुआ। कहाँ पे हुआ? रायगढ़ में हुआ। किसने किया? गंगा भट्ट ने किया। किसने किया? गंगा भट्ट ने किया। गंगा भट्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गंगा भट्ट को किस नाम से जानते हैं? शिवेश्वर। क्या नाम? किस नाम से जानते हैं? शिवेश्वर नाम से जानते हैं। किस नाम से? शिवेश्वर नाम से जानते हैं। ओके, गंगा भट्ट का नाम। ओके, जब इनका राज्याभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक होने के बाद ये कुछ कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं भैया? कुछ टैक्स लगाते हैं। कौन से टैक्स लगाते हैं? 2 प्रकार के टैक्स लगाते हैं। वो 2 प्रकार के टैक्स भैया कौन कौन से होंगे? तो 2 प्रकार के जो टैक्स होते हैं, एक तो होता है चौथकर। कौन सा? 2 प्रकार के टैक्स लगाते हैं। कौन सा? एक तो चौथकर। चौथकर क्या होता है? ये उत्पाद के ऊपर लगाया जाता है कि जो भी आप उत्पाद करोगे उसका 1/4 क्या होगा? 1/4 आपको सरकारी खजाने में देना होगा। तो ये टैक्स लगा दिया उन्होंने। कौन सा? उत्पाद के ऊपर एक टैक्स लगा दिया कि इतना इसको देना होगा। फिर एक दूसरा कर भैया कौन सा लगाया? दूसरा कर भैया कौन सा लगाया? दूसरा कर लगाया सुरदेशमुखी कर। कौन सा कर? सुरदेशमुखी कर। भैया ये कर कौन सा था? जो ये तो पहले देख लो, ये तो उत्पाद कर था। क्या था? उत्पाद। एक मिनट, ये तो हो गया उत्पाद कर। ये जो उत्पाद के ऊपर लगता था, ये वाला जो था सुरदेशमुखी कर, ये भैया किस पे लग जाता था? इसका कितना लगाया जाता था? इसका लगाया जाता 1/10। 1/10 मतलब अगर आप 10 कमाओगे तो उसमें एक हिस्सा किसको देना पड़ेगा? एक हिस्सा इसको आपको सरकार में देना पड़ेगा। ओके, तो ये 1/10 था। 1/10 का मतलब क्या हुआ? इसको किस नाम से और जानते थे? किसके ऊपर ये लगा, ये जो कर है किसके ऊपर लगाया जाता था? तो ये कर किसके ऊपर? आय के ऊपर लगाया जाता। कि अगर आपके यहाँ 2 करोड़ है, मान लो 2 करोड़ है, मान लो, तो मान लो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में से आपको इनको कुछ देना पड़ेगा। उस समय हर व्यक्ति के पास 2 करोड़ नहीं होती थी। जो व्यक्ति ज़्यादा ही पैसे वाले होते थे उन लोगों पे ये कर लगाना जायज़ होता था, बाकी लगता तो सब पे ही था। अब इन्होंने एक बता रखा है, इससे अगर ज़्यादा कमाते तो इसका हिस्सा कुछ आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप टैक्स देते हो, कुछ टैक्स होता है डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली टैक्स होते हैं, तो आप वो देते हो ना।
तो इसकी बात ये लोग कर रहे हैं कि हर प्रकार से टैक्स लिए जाते हैं, पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, टैक्स वही लिए जाते हैं। ओके, अभी बोलते हैं जीएसटी, CGST, ये सब। जीएसटी कब लगे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, किया हुआ ये होता आयकर, किसके ऊपर लगाया जाता है भैया ये? तो ये लगाया जाता है आय के ऊपर, किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, कि आपकी अगर इतनी इनकम होगी तो आप इतना पेमेंट करोगे टैक्स के तौर पे। फिर भैया जब नीचे आते हैं तो क्या होता है 1628 में, सॉरी 1680 में, 1680 एडी में क्या होता है, 1680 एडी में शिवाजी की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। जब शिवाजी की 1628 में मृत्यु, 1828 बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी 1680 में, 1680 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद इनमें कुछ चीज़ की इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद इनमें जो मराठा साम्राज्य था ना, उसमें कुछ नाम हुआ करते थे जिसे अष्टप्रधान बोलते हैं। अष्टप्रधान बोले या मंत्रिमंडल बोले, शिवाजी का एक मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में कुछ व्यक्तियों के नाम हुआ करते थे, उनके कुछ अलग अलग कार्य होते थे। कार्य कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं कार्यों के बारे में। जैसे कि देखे अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में क्या कहता है, पहले तो आता पेशवा, पहले नंबर पे क्या था, पेशवा। पेशवा किस व्यक्ति को कहा जाता था, पेशवा किसकी उपाधि, पेशवा कहा जाता है प्रधानमंत्री को। किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को पेशवे नाम से बुलाया करते थे। ओके, क्लियर है। फिर बोलते हैं अमात्य, अमात्य या फिर मुजुमदार, क्या बोलते हैं, अमात्य या फिर मुजुमदार। अमात्य या फिर मुजुमदार किस व्यक्ति को कहा जाता था, तो ये किसे कहा जाता, ये कहा जाता है वित्त मंत्री को। किसको, वित्त मंत्री को। अभी सीधा सीधा वित्त मंत्री कह दिया जाता है, पहले क्या कहा जाता था, ये लिखा है इसमें। तो पहले क्या अमात्य बोला करते थे, अमात्य किसको, वित्त मंत्री को। ओके, अभी क्या है, और क्या है, सुरू नवासी। सुरू नवासी भैया क्या है, ये सुरू नवासी भी एक नाम दिया गया, किसको दिया गया, ये कहा जाता है किसको, सचिव को कहा जाता है। प्रधान सचिव हो गया, सचिव हो गया, ये हो गया, उप सचिव हो गया, ये सब कहा जाता है, किसको कहा जाता था, प्रधान सचिव को, या बोले सचिव को। किसको, सुरुनाबीस। ओके, सुरुनाबीस किसको, सचिव को। यहाँ तक क्लियर है। फिर बोलते हैं बाक्यानबी, क्या कहा जाता, बाक्यानबी। बाक्यानबी भैया किसको व्यक्ति को कहा जाता था, बाक्यानबी जो किसको कहा जाता है, ये गृह मंत्री को कहा जाता है। गृह मंत्री, जो गृह मंत्री मतलब घर का प्रधान, गृह मंत्री। ओके, तो गृह मंत्री पूरे राज्य का होता था, वो क्या देखता था, गृह जो भी राज्य में कार्य व्यवस्था चल रही है, कैसी कार्य व्यवस्था, उन सब चीज़ों को वो देखा करता था। कौन, गृह मंत्री का ये कार्य होता है। ओके, फिर बात करते हैं सर ए नौबत, क्या नाम दिया गया, सर ए नौबत। सर ए नौबत भैया क्या है, ये एक उर्दू भाषा या फारसी भाषा का एक शब्द है, सर्वे नौबत। सर्वे नौबत का मतलब क्या था, ये होता सेनापति। सर्वे नौबत को किसके नाम से बुलाया करते थे, सेनापति के नाम से बुलाया करते थे। सर्वे नौबत को सेनापति कह सकते हैं। अभी सेनापति प्रमुख, जिसको राष्ट्रपति भी हम कहते हैं ना अपनी अभी की भाषा में, राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रमुख कौन है, कौन होता है, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है ना। अभी किस जाति से संबंध रखती है, बोले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक होता है सुमंत एवं दाबीर, क्या होता है, सुमंत एवं दाबीर। सुमंत या दाबीर किसको कहा जाता है भैया, ये कहा जाता है विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय भैया कौन सा, अभी का जो विदेश मंत्रालय, इसी से आप लोग समझ सकते हैं विदेश मंत्रालय क्या होता है। तो विदेश मंत्रालय क्या, उस समय अलग अलग राज्य थे, अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग देश थे, तो अलग अलग देशों से संबंध बातें करने के लिए ये लोग अपने दूतों को भेजा करते थे, और ये सारे दूत किससे जाया करते, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किए जाते थे। ओके, फिर बात करते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश भैया कौन है, न्यायाधीश तो आप जानते ही हो ना, जज, जो फैसले सुनाते हैं, हाई कोर्ट में बैठे होते हैं। इस व्यक्ति को इसकी सजा दी जाती है, फांसी की सजा, ऐसे कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। ये कौन है, न्यायाधीश है, जो कह दिया वही आखिरी लकीर हो गई, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर किसके पास जाओगे, फिर जाओगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उसमें आपको अगर आपको छूट दे देता है कि आपकी उम्र, अगर मान लो आपको उम्र कैद हो गई, या फिर मान लो फांसी की सजा होगी, तो वो सज़ा आपकी कम करवा सकता है। कौन करवा सकता है, राष्ट्रपति। वो सिर्फ किसके पास हक है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास हक है। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये कौन हो गया, ये हो गया न्यायाधीश। और फिर एक व्यक्ति आया पंडित रवि। पंडित रवि भैया किससे संबंध रखते थे, तो जो पंडित रवि थे, नाम से समझ में आ रहा है पंडित रवि, तो ये किससे संबंध रखेंगे, धार्मिक संबंध रखेंगे। किससे, धार्मिक। इनका संबंध किससे था, तो ये था धार्मिक मंत्री से। ओके, ये थे धार्मिक मंत्री। अब धार्मिक मंत्री भैया कौन है, धर्म के बारे में सारी चीज़ जानना उनका काम था। ये कहाँ कैसा
प्रकार से क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ धर्म का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ धर्म के साथ क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सब किसका काम था? ये था पंडित रवि का काम। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। मान लो हमारा टॉपिक अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम लोग इस शिवाजी के बारे में जान गए। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक था क्या था? उत्तराधिकारी। अब हम उत्तराधिकारी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे, थक जाओगे। ओके, और फिर जानते हैं कि एक चीज़ और जान लेते हैं, एक चीज़ रहेगी, क्या रहेगी कि शिवाजी को हम क्या कहते हैं? शिवाजी को इंडियन नेवी के फादर कहते हैं। क्या कहते हैं? द फादर ऑफ इंडियन नेवी। जो हमारी नेवी होती है ना, जिसमें पानी पानी में जो जहाज वगैरह चलते हैं, नेवी होती है, जिसके ड्रेस कहती है बैड ड्रेस होती है, तो उसके सबसे पहले शुरुआत किसने करी? तो किसने करी? वो शिवाजी ने करी। हम क्या कहेंगे? द फादर ऑफ इंडियन नेवी। फादर ऑफ इंडियन नेवी। द फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शिवाजी। किसको कहेंगे हम? वो कहेंगे शिवाजी को। शिवाजी को कहेंगे। ओके भैया, शिवाजी को क्या दिया इनका? उस समय ये बोले तो इनका हेडक्वार्टर था, कहाँ था उस समय? उस समय हेडक्वार्टर का बोले बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ था? ये था कोलंब। कहाँ पे? कोलंबा। कहाँ पे? कोलंबा में। बात करें भैया अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा उस समय का? तो अध्यक्ष हो जाएंगे, एक मिनट, अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अध्यक्ष हो गया दरिया सरंग। कौन सा? दरिया सारंग। दरिया सारंग। सारंग वो फिल्म वाला सारंग नहीं भैया, सारंग फिल्म वाला नहीं, ध्यान रखना। क्या रहेगा? दरिया सारंग। तो ये व्यक्ति थे। क्या हुआ? द फादर ऑफ इंडियन नेवी को हम किसको कहेंगे? शिवाजी को कहेंगे। इनका हेडक्वार्टर रहेगा कोलंबा, और अध्यक्ष कौन रहेगा? दरिया सारंग। यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हाँ भैया यहाँ तक क्लियर हो गया, दिमाग में सारा घुस चुका है, इस वाले दिमाग में यहाँ तक घुस चुका है। आगे कभी पूछूंगा तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर के लिए अच्छे से तैयार हो जाऊँगा। ये वादा करो हमसे कि हाँ भैया हम जो आप करा रहे हो पूरे अच्छे से, पूरी लगन से, मेहनत से पूरा तैयारी करेंगे। अगर पूरी करोगे तो भैया कोई नहीं रोक सकता आपको वर्दी पाने में। अगर नहीं करोगे फिर तो समझ जाओ, फिर तो वही होना है जो मंजूर है खुदा या मंजूर है भगवान, जो भी होना है ना। तो लग जाओ मेहनत में, मेहनत करो, कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है, सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो बताना, बुरी लगी तो बताना, सारा कमेंट आप लोग मुझे बताना, जैसी जो भी आपकी चीज़ में समझ में आई है। ओके, तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।